टोटल प्रिपरेशन लखनऊ के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स से संबंधित 100 वन लाइनर करंट अफेयर्स श्रृंखला के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 सितंबर से 30 सितंबर के टॉप 100 करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं 16 से 30 सितंबर तक के 100 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर। वीडियो का पहला प्रश्न है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर एक अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति में कितने सदस्य हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 16 सदस्य। हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। किस बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है एचडीएफसी बैंक। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 महीने के लिए। प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि हाल ही में मनाया गया। पहली बार विश्व ओजोन दिवस किस वर्ष मनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1995। पेटीएम फर्स्ट गेम्स पीएफजी ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सचिन तेंदुलकर। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 30%। हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है लियोनेल मेसी। सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस खेल से संबद्ध थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है क्रिकेट। विश्व हृदय दिवस अर्थात वर्ल्ड हार्ट डे किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 29 सितंबर। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी कितने आरोपियों को बरी कर दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 32। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 30 सितंबर। किस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है सैयदा अनवरा तैमूर। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस अभिनेता को चुना है? इसका सही उत्तर है अमिताभ बच्चन। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किस डायरेक्टर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अर्थात एफटीआईआई सोसाइटी के अध्यक्ष और एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शेखर कपूर। कुवैत के किस शीर्ष राजनयिक व शासक का हाल ही में अमेरिका के अस्पताल में निधन हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है शेख सबाह अल अहमद। हाल ही में कृषि कानूनों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाली अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल को किस संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विदेश मामलों की संसदीय समिति। गौरतलब है कि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने न सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि अकाली दल जो कि अभी तक भाजपा के घटक दलों में से थी वो भाजपा से अलग भी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना काम रोक दिया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया मानवाधिकार के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर प्राप्त कर दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। संसद भवन बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है 20,000 करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 15 सितंबर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर कितने हजार रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है? इसका सही उत्तर है 50,000। ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की? इसका सही उत्तर है विराट कोहली। एशियाई विकास बैंक द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है टेको कोनिशी। एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एशियाई विकास बैंक के भारत में नए कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये बहुत ही ऐतिहासिक समझौते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है इजराइल। ये दोनों देश मुस्लिम देश हैं और इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है और जिसका अरब के देशों से हमेशा टकराव रहा है, तो इन देशों के बीच में समझौता होना बहुत ही महत्वपूर्ण है विश्व राजनीति के लिए। हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। रूस पहले ही कर चुका है। हाल ही में चीन से किस देश के राजदूत टेरी ब्रांस्टेड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस शहर में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात एम्स स्थापित करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दरभंगा। गौरतलब है कि बिहार में चुनाव भी प्रस्तावित है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2,290 करोड़ रुपए। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने वर्तमान चेयरमैन आर.एस. शर्मा की जगह आगामी 3 वर्ष के लिए किसको अपना नवीन चेयरमैन चुना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पीडी वघेला अर्थात ट्राई के नए चेयरमैन पीडी वघेला नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस अन्य शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रांची अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसका गठन मुंबई हमलों के बाद 26/11 के बाद किया गया था। इसकी 3 अन्य शाखाएं स्थापित की जा रही हैं इम्फाल, चेन्नई और रांची में। ग्लोबल अलायंस फॉर रेबिस कंट्रोल नामक गैर लाभकारी संगठन के द्वारा समन्वित किया जाने वाला विश्व रेबिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 28 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ओडिशा। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्तपोषण के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है $300 मिलियन। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 वर्ष। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार भारत सरकार 2025 तक देश में स्वास्थ्य देखभाल खर्च को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाएगी, जो कि वर्तमान में जीडीपी का 1.15% है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2.5%।
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है डेनमार्क। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 74%। इस देश को 2021 से 2025 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार। किस देश ने हाल ही में चीन से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही उत्तर है अमेरिका। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सुरेश रैना। विश्व बैंक के नवीन वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अर्थात मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है 116वां स्थान। हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही उत्तर है शर्बरी दत्ता। हाल ही में फीफा द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है बेल्जियम। विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 27 सितंबर। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या है? इसका सही उत्तर है पर्यटन और ग्रामीण विकास। हाल ही में किस दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है जसवंत सिंह। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन के आदेश पर रोक लगा दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है टिकटॉक। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किन 2 खिलाड़ियों को चुना गया है? इसका सही उत्तर है गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू एवं महिला मिडफील्डर संजू। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है? इसका सही उत्तर है 20,000 करोड़। विश्व मूक बधिर दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 26 सितंबर। विश्व बधिर संघ ने किस वर्ष से विश्व मूक बधिर दिवस की शुरुआत की थी? इसका सही उत्तर है 1958। हाल ही में किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर है केरल। बीसीसीआई ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है नीतू डेविड। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थान आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है युवराज सिंह। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही उत्तर है कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है सीमांचल दास। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 21 सितंबर। प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कई राष्ट्रों, राजनीतिक समूहों, सैन्य समूहों और लोगों द्वारा कब मनाया गया था? इसका सही उत्तर है 1982। हाल ही में किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है? इसका सही उत्तर है इजराइल। किस हाईकोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए एमपी बिड़ला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का आदेश दिया है? इसका सही उत्तर है कलकत्ता हाईकोर्ट। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हरसिमरत कौर बादल, जो अकाली दल की सांसद थी और एनडीए के सरकार में मंत्री थी। ये मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री में मंत्री पद पर कार्यरत थी। रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने वर्ष के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान का नया अध्यक्ष बनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 वर्ष। भारत ने कोविड-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में सहायता हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? इसका सही उत्तर है 25 करोड़ डॉलर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है 10। प्लास्टिक पार्क योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? इसका सही उत्तर है 2019। किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है राजस्थान। केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार में उधार के माध्यम से 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है 5। ये 5 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा। भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका सही उत्तर है पृथ्वी 2। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की कितने प्रतिशत तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है 50%। भारत में अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 25 सितंबर। 25 सितंबर को किसके जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनके जन्मदिन को भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको पर्यावरण के प्रति लगाव के चलते संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है खुशी चिंदालिया। इस्तांबुल तुर्की में FIP काउंसिल ने 2009 में विश्व फार्मासिस्ट दिवस घोषित किया था। विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 25 सितंबर। किस देश ने हाल ही में भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। किस प्रथम महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने का गौरव हासिल हुआ है? इसका सही उत्तर है शिवांगी सिंह। किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया? इसका सही उत्तर है सुरेश अंगड़ी। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अर्थात अंकटाड की रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020 के दौरान कितने प्रतिशत की कमी आने का अनुमान जताया गया है?
इसका सही उत्तर है 5.9%। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड की रिपोर्ट में इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की कमी आने का अनुमान जताया गया है? इसका भी सही उत्तर है 4.3%। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? इसका सही उत्तर है आयुष्मान खुराना। भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2023। किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया? इसका सही उत्तर है केरल। हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक लिखी है? इसका सही उत्तर है विकास खन्ना। विश्व समुद्री दिवस 2020 अर्थात वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 की थीम क्या है? इसका सही उत्तर है सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग अर्थात सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रतिवर्ष सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को। डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने सॉवरेन गारंटी बॉन्ड से कितने करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई है? इसका सही उत्तर है 8,500 करोड़। रोमानिया की किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सिमोना हालेप। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही उत्तर है अंग रीता शेरपा। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही अंग रीता शेरपा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस उपनाम से जाने जाते थे? इसका सही उत्तर है स्नो लेपर्ड अर्थात उन्हें हिम तेंदुआ कहा जाता था। विश्व अल्जाइमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 21 सितंबर। प्रधानमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में यह वृद्धि किस आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप है? इसका सही उत्तर है स्वामीनाथन आयोग। भारत सरकार ने एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब किया था, जिसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है 18 नवंबर 2004। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रिति सिंह। ये वो 2 जांबाज महिला अफसर हैं जिन्हें नौसेना के इतिहास में पहली बार वॉरशिप पर तैनात किया जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन एवं अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से संबंधित हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।